हरे कृष्णा। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी नित्य नामे नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। जगत गुरु शिल प्रभुपाद महाराज की जय, परम पूज्य लोकनाथ स्वामी महाराज की जय, निताई गौर प्रेमानंदे हरे हरि बोल। आज का दिन अतिशय मौल्यवान दिन है। पहली बात यह है कि आज हमारे शादी को 35 साल हो गए, तो उस बेसिस पे हम लोगों ने एक सबको बताया कि शादी को 35 साल हो गए, तो कभी हो गए मालूम भी नहीं पड़ा। तो एक आनंद होता है हर व्यक्ति को कि बाबा शादी को 35 साल हो गए, बच्चे पढ़ लिख के अपने पैरों पे खड़े रह गए, जिनके उम्र शादी का हो गया उनकी शादी करके उनको शादी करके देकर उनके बच्चे हो गए। और जब ये सब करने के बाद जब गृहस्थ व्यक्ति सबको अपने साइड में करके भक्ति में आ जाता है, इससे और मौल्यवान क्या है। और यह हर व्यक्ति को करना आना चाहिए। देखिए, शादी करना कोई गुनाह नहीं है, शादी करना चाहिए, लेकिन शादी करने के बाद अपनी जवाबदारी तारतम्य से संभाल कर चलना चाहिए, जो कि अपने सर के ऊपर बोझ नहीं लेना चाहिए। अपन दूसरे को देख के अपन भागना नहीं चाहिए। जो मिलता है उसमें समाधान होके रहेगा तो आनंद मिलता है, सुख मिलता है, और संपन्न मन होके सब काम भगवान अपनी मर्जी से करते हैं। लेकिन ये करते करते भगवान का कभी भी नामस्मरण चूकना नहीं चाहिए, ये बात है। और बाद में देखिए, ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ, सन्यासी। हमने ब्रह्मचारी की 22 साल की है ब्रह्मचारी, उसके बाद गृहस्थ हो गए, 50 साल तक गृहस्थ रह गए, अभी वानप्रस्थ में आ गए। तो वानप्रस्थ में आके हम भगवान की भक्ति करते हैं, ना पैसे की अपेक्षा करते हैं, ना कोई संपत्ति की अपेक्षा करते हैं, और ना ही कोई चीज़ की अपेक्षा करते हैं। और उसके बाद सन्यासी है, अभी वानप्रस्थ है, उसके बाद सन्यासी है। तो अभी क्या है, हरिनाम दीक्षा हो गई, ब्राह्मण दीक्षा हो गई, अभी सन्यासी दीक्षा हो जाएगी। तो उसके बाद आदमी का जीवन क्रम एकदम उच्च हो जाता है। जैसा कि ऐसा होता है, ऐसा जीवन क्रम होना चाहिए आदमी का उच्च। तो वही बात है, कहने का मतलब है कि हमें लोग क्या कर रहे हैं वो नहीं देखना चाहिए, मुझे क्या करना चाहिए वो देख के चलना चाहिए। आज लोग अंधे बन के, मूर्ख बन के अपने ईद भर पेट के लिए दिन रात मेहनत करते हैं, और उनको ही मालूम नहीं है हम किसके लिए मेहनत कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं। तो इसलिए ऐसे मूर्ख समाज में मूर्ख लोगों के साथ लगना मूर्खता है। तो ज्ञानी लोगों के साथ रहकर ज्ञानी बन के ज्ञान के मार्ग में जाके भागवत धाम कैसा पहुंचना है, भगवान श्री कृष्ण की भक्ति कैसी करनी है, यही हमें जान लेना है और आत्मसात करना है। आज का दिन अंगार की संकष्टी भी है। अंगार की संकष्टी का मतलब क्या है कि गणेश जी, ये विनायक चतुर्थी में उनका जन्म हुआ था, और उसके बाद में वह बुद्धि, विवेक और बल के स्वामी हैं। अमावस्या के बाद शुक्ल पक्ष चतुर्थी तिथि को विनायक चतुर्थी कहते हैं, और पूर्णिमा के बाद आने वाली कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को संकष्टी चतुर्थी तिथि कहते हैं। लेकिन चतुर्थी तिथि मंगल को आती है। जब चतुर्थी तिथि मंगल को आती है उसे अंगार की संकष्टी कहते हैं। किसको? जो मंगलवार को आती है चतुर्थी तिथि,
उसको अंगार की संकष्टी कहते हैं। गणेश जी उस दिन लोग व्रत रखते हैं, पूजा करते हैं, तो उनके मनोकामना पूर्ण होती है। साल में 2 बार अंगार की संकष्टी आती है। अंगार की चतुर्थी के दिन गणेश जी का स्वरूप 4 मस्तक और 4 भुजाओं वाला होता है। इसे संकट मोचन गणेश कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है? संकट मोचन गणेश। इसकी छोटी सी कहावत यह है कि अंगारक मंगलदेव ने गणेश जी की कठिन तपस्या की थी। तभी प्रसन्न होकर गणपति ने वरदान दिया कि जिस दिन चतुर्थी मंगलवार को होगी उस दिन अंगार की गणेश चतुर्थी नाम गणेश जी चतुर्थी के नाम से पूजा जाएगा। उसी दिन हनुमान जी की पूजा भी करते हैं और इसीलिए हनुमान जी का भी दिन मंगलवार है और गणेश चतुर्थी जब अंगार की संकष्टी भी आती है मंगलवार को ही, इसीलिए उसका ज़्यादा पुण्य लोगों को मिलता है। इससे कष्ट विघ्न दूर होते हैं और सुख शांति घर में नांती है। तो इसमें गणेश जी का एक मंत्र भी है। वो मंत्र ऐसा है, गजानन भूत गणादि सेवित कपित्तस जम्बू फल चारु भक्षणम उमासुत शोक विनाशकारकम नमामि विघ्नेश्वर पाद पंचजम। गजानन भूत गणादि सेवित कपित्त जम्बू फल चारु भक्षणम उमासुत शोक विनाशकारकम नमामि विघ्नेश्वर पाद पंकजम। ये गणेश जी का मंत्र है। तो कहने का मतलब है, हमारे हिंदू समाज में विघ्नहर्ता गणेश कहते हैं। विघ्नहर्ता मतलब कोई भी काम, और भगवान श्री कृष्ण भगवान विष्णु ने उनको वरदान दिया है। जब पार्वती माता ने अपने महल से गणपति की स्थापना की, मूर्ति बनाई है और उसको जब आँख कान वगैरह सब कुछ दिया, उसके बाद में भगवान विष्णु ने उनको शक्ति दी, सभी देवताओं ने उनको शक्ति दी। और उसके बाद में भगवान विष्णु प्रथम पूज्य ही इस आध्यात्मिक इसमें स्थिति में देखा जाए तो भगवान विष्णु है। लेकिन जब पार्वती माता ने गणपति की स्थापना की, तभी भगवान विष्णु ने क्या कहा कि कोई भी कार्य करने के टाइम पे इस गणेश जी का प्रथम स्थान पूजा करना चाहिए, नहीं तो विघ्न हो जाएगा। और इसीलिए गणेश जी को प्रथम स्थान दिया जाता है भक्ति में, नहीं तो उनका नाम भी विघ्नहर्ता है, विघ्न लाते हैं भक्ति में, इसीलिए। और दूसरी बात, शंकर और पार्वती माता को 2 पुत्र, एक कार्तिकीय और गणेश जी। लेकिन कार्तिकीय ये भी बलवान था, बलशाही था, होशियार था, ज्ञानी था, और गणपति भी ज्ञानी था, होशियार था, बलवान थे। कार्तिकेय का जो वाहन था वो मोर था, यानी गणेश जी का जो वाहन है वो चूहा मतलब उंदीर मामा है। लेकिन जब इसमें कंपटीशन लग गया कि इस पृथ्वी को कौन परिक्रमा करके जल्दी आएगा, वही सर्वोत्तम, तभी कार्तिकेय दक्षिण दिशा में घूमने, मयूर के ऊपर बैठ के घूमने में गए। तो गणेश जी ने क्या किया कि अपने माता और पिता को एक पूरा परिक्रमा किया 4 टाइम और उधर जाके बैठ गए। और इसीलिए जब कार्तिकेय जब परिक्रमा करके पूरे दुनिया का आया और देखा तो ये गणेश इधर ही बैठा है, तो उसने बोला भगवान शिव और पार्वती माता को, ये तो गणेश जी इधर ही है और आप बोलते हैं यही पहला आया है। तभी बोलते हैं नहीं, ये ज्ञानी है, क्योंकि इसको मालूम है कि ये पृथ्वी कौन है, माता पिता से बढ़कर कोई नहीं है। तो माता पिता को उसने परिक्रमा करके वो आनंद से बैठा है, क्योंकि वो ज्ञानी है। और आप तो पूरे पृथ्वी को घूम के आए हैं, तो इसका मतलब आप भी ज्ञानी हैं, लेकिन आपको टाइम ज़्यादा लग गया। इन्होंने
इमीडिएट काम किया, इसीलिए वो प्रथम स्थानी है और इसी वजह से गणेश जी की पूजा की जाती है। वैसा तो गणेश जी और हनुमान जी ये दोनों भगवान विष्णु के गेट के ऊपर पहरेदार रहते हैं गोलोक वृंदावन में। तो वो हिसाब से हम लोग उनकी भक्ति करते हैं, लेकिन प्रथम भक्ति किसकी करनी चाहिए? भगवान विष्णु की, भगवान श्री कृष्ण की, भगवान राम की, क्योंकि राम और कृष्ण यही दो आध्यात्मिक वृत्ति भगवान के पूजनीय स्थान हैं, जो हमें अच्छे विचार, अच्छे आरोग्य और अच्छा सनातन हिंदू धर्म की संस्कृति सिखाते हैं। और भक्ति में आगे बढ़ के सबसे उत्कृष्ट भक्ति कृष्ण भक्ति है, और वो कृष्ण भक्ति करने से आदमी अपने धाम में जाता है, जहाँ से वो 84 लक्ष योनि में घूम रहा था, लेकिन अभी उसने कृष्ण भक्ति की है तो उसको घूमने की कोई ज़रूरत नहीं, वो वापस भागवत धाम जाएगा। इसीलिए दीक्षा लेना जरूरी है, और दीक्षा के सामने हम जब बैठते हैं गुरु के सामने, तभी हम लोग जो शपथ लेते हैं तो उस शपथ में हम भगवान के सानिध्य में जाते हैं, और वो किसके माध्यम से? गुरु के माध्यम से। और इसीलिए हरिनाम दीक्षा लेना जरूरी है, ब्राह्मण दीक्षा लेना जरूरी है, और इस दीक्षा से हम पवित्र बन के भागवत धाम जाते हैं। आज का मेरा प्रवचन यही समाप्त करता हूँ। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जगत गुरु शिल प्रभुपाद महाराज की जय, परम पूज्य लोकनाथ स्वामी महाराज की जय। निताई गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल।